पिता के निधन के बाद बहन और भाई को दो विरासतें मिली, एक करोड़ों की कीमत वाला पुश्तैनी मकान और एक साधारण सी परिवार की तस्वीर। पिछली जिंदगी में लालची भाई ने मकान चुना और बहन को तस्वीर लेने पर मजबूर किया। उसे लगा बड़ा सौदा मिल गया, लेकिन बहन ने उसी तस्वीर के पीछे छुपे सुराग से दादा का पुराना खजाना खोज लिया। धीरे धीरे उसने नाम और दौलत कमाई, जबकि भाई ने जुए और लालच में सब गंवा दिया। परिवार बिखर गया और जलन में डूबा भाई बहन की हत्या कर बैठा। लेकिन बहन ने आंखें खोली तो खुद को 10 साल पहले पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन पाया। चाची ने उसके हाथ से मकान का कागज छीन कर भाई को दे दिया, मगर आश्चर्य हुआ जब भाई ने कागज लौटाया और तस्वीर थाम ली। बहन उसकी आंखों की चमक देखकर समझ गई कि भाई भी पुनर्जन्म लेकर लौटा है। अब दोनों ने अपनी अपनी विरासत चुन ली थी। भाई ने साफ कहा कि अब से वह बहन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। बहन ने भी पिछली जिंदगी की दुश्मनी भुलाकर कागज पर हस्ताक्षर कर दी। तभी अचानक कुछ लोग आ पहुंचे और दावा किया कि पिता ने 20 साल पहले उनसे कर्ज लिया था, जो ब्याज समेत अब 3 लाख हो चुका है। उन्होंने कहा कि चूंकि बहन को मकान मिला है, इसलिए कर्ज वहीं चुकाए। बहन ने गौर किया कि भाई की नजरें उनसे मिल रही थीं और तुरंत समझ गई कि यह उसकी चाल है। असल में वे असली कर्जदार नहीं बल्कि भाई के बुलाए गुंडे थे। गुंडे पिता की तस्वीर पर अगरबत्ती जला रहे थे। तभी बहन ने कागजों को ध्यान से देखा और गड़बड़ी पकड़ ली। 20 साल पुराने बताए गए कागज पर मुहर नहीं थी। लिखावट भी पिता से मेल नहीं खाती थी, क्योंकि उनकी लिखावट कांपती रहती थी। बहन ने तुरंत पुलिस बुलाने और हैंडराइटिंग जांच की मांग की। ये सुनते ही नकली कर्जदार भाग निकले। बहन ने उसी पल तय कर लिया कि भाई कभी माफी के लायक नहीं है। उसने कसम खाई कि इस जन्म में उसे बर्बाद करके ही दम लेगी। अगले दिन पुराने घर में सामान समेटते समय उसने टीवी पर भाई की खुदाई की खबर देखी। भाई ने तस्वीर मिलने के तुरंत बाद पुरातत्व दल बुलाकर जमीन खोदी और ढेर सारा पुराना सामान निकाला। टीवी पर उसे इतराते देख बहन हंस पड़ी। उसे पता था कि यही नकली सामान दादा ने इकट्ठा किया था और उसी के कारण लगभग बर्बाद हुए थे। इसी वजह से बहन ने असली नकली पहचानने की कला सीखी और विशेषज्ञ बनी। 3 दिन बाद भाई ने अपनी कामयाबी दिखाने के लिए बहन को नीलामी में बुलाया। कार्यक्रम शुरू हुआ और सबसे पहले उसने वही नकली तांबे का सामान प्रस्तुत किया जिसे दादा कीमती मानते थे। उसने कहानी गढ़ दी कि दादा इसे फॉरबिडन सिटी भेजने वाले थे। भीड़ उसकी बातों पर यकीन कर बैठी और कीमत करोड़ों तक पहुंची। बाद में और नकली चीजें भी ऊंचे दामों पर बिक गईं। अंत में बहन ने अपनी ओर से एक दुर्लभ चाय का प्याला रखा। शुरुआत में लोग उसे बेकार समझ रहे थे, लेकिन ऊपर बैठे एक विशेषज्ञ ने चीख कर कहा कि यह सौंगदाय का बेशकीमती नमूना है जो सदियों से गुम था। सब दंग रह गए और बोली लगाने लगे। तभी भाई खड़ा होकर बहन पर नकली सामान बेचने का आरोप लगाने लगा। भीड़ जो पहले से ही शक में थी, भाई की बातों पर यकीन करने लगी और बहन को घेर लिया। भाई मंच पर चढ़ा और प्याला उठाकर धमकी दी कि वह अभी इसे तोड़ देगा। बहन ने चेतावनी दी कि यह प्याला इतना कीमती है कि वह 10 जन्म में भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई हंस पड़ा और बोला कि वह बड़े कारोबारी घर का मालिक है, किसी नकली बर्तन की कीमत न चुका पाने का सवाल ही नहीं उठता। उसने हाथ उठाया और जोर से कहा, आज इसे तोड़कर सबको दिखाता हूँ। इतना कहकर उसने प्याले को जमीन पर पटकने के लिए हाथ बढ़ाया।